नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मध्य भारत खादी संघ के मंत्री रमाकांत शर्मा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और आज हम खादी के बारे में बहुत सारी बातें सर से जानने वाले हैं। सर, हम ये बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपने नया सफर शुरू करते हैं। ऐसे में मध्य भारत खादी संघ के साथ आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? मध्य भारत खादी संघ में हमारी शुरुआत हमारे दोस्त थे ब्रजमान परिहार साहब, अब तो वो देवलोक गमन हो गए। उन्होंने हमको खादी से जोड़ा। तब से आज तक हम मध्य भारत खादी संघ में दिन प्रतिदिन नए नए काम करते हैं। जी सर, इसी के साथ जैसे आप खादी के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, लोग स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी का कम से कम उपयोग करें, जिससे अपनी मुद्रा भी बची रहे। ऐसे में कैसे खादी जो है वो अभी मार्केट में कंपटीशन के इस दौर में सर्वाइव की हुई है, कैसे खड़ी हुई? अभी जो हम लोग खादी बना रहे हैं वो समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया। अब खादी में तो हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन लेके आए, इसमें नई क्वालिटी की चीज़ बनाई है। मार्केट में जो लेनिन अपन कहते हैं ना, उसकी जगह पे हमने अभी मशीन का कपड़ा निकाला है 200 से 250-300 पाउंड का। उसके आगे लेनिन भी इतना आराम नहीं देते, इतना हमारा कपड़ा आराम देता है। तो मार्केट में बने रहने के लिए समय के हिसाब से अभी तक हमने नए नए प्रोडक्ट बनाना चालू किए हैं। और यकीनन जैसे कि सर बता रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ने बताए हैं, खादी जाना ही जाता है अपने कपड़े के लिए बेहतरीन तरीके से। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। सर, दिवाली आ रही है, त्योहार का ये सीजन है और त्योहार के सीजन में मौसम भी ऐसे में बदल रहा है, तो क्या खादी ने अपने स्टोर में नई चीजें जोड़ी हैं जो लोगों को और सहूलियत दी? अभी हमने नए टाइप के कपड़े बनाना चालू किए हैं, जिसमें लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए भी। अभी किड्स के लिए नहीं बना रहे ना। हमारा जो कपड़ा रहता है वो इको फ्रेंडली रहता है, केमिकल फ्री रहता है और मौसम के अनुरूप रहता है। अभी जो कपड़ा आप पहनेंगे तो वो गर्म महसूस होगा, और अगर यही कपड़ा आप उसमें पहनेंगे, गर्मी पहनेंगे तो उसको ठंडा महसूस करेंगे। जी सर, कई बार जैसे अपन जब आप ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खादी अभी यूज नहीं कर रहे, बहुत से लोग हैं जो अभी भी विदेशी कपड़ों को पहनते हैं और उन्हीं के साथ आगे चल रहे हैं। तो खादी की अगर हम बात करें, कई बार लोगों को प्राइस का भी रहता है कि शायद बहुत महंगा होगा खादी का कपड़ा। जानना चाहूंगी, अगर हम शुरुआती स्तर की बात करें, कितने रुपए से खादी के प्रोडक्ट्स या फिर खादी के कपड़े स्टार्ट हो जाते हैं? खादी का जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ 150 रुपए पर मीटर से स्टार्ट है। ये MRP है। 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसमें 20% लेस मिलता है। इससे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे बहुत अच्छा कपड़ा आपको मिल जाएगा 400 रुपए से 700 रुपए के मीटर के बीच में। वो कपड़ा ऐसा रहेगा आपको कि अगर एक बार आपने खादी यूज कर ली तो दोबारा आपको वही कपड़ा पहनने का मन करेगा। जी सर, जैसे कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मध्य भारत में पूरे कहें कि पूरे जितनी भी संस्थाएं खादी संघ की चल रही हैं, आप कहीं ना कहीं उन सभी को कमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग होता है इन सारी संस्थाओं को साथ लेकर चलना और लोगों को प्रोत्साहित करना कि वो स्वदेशी चीजों का उपयोग करें, जिससे ज्यादा हमारे देश का विकास हो। हम लोग मध्य भारत खादी संघ में मंत्री हैं। एक हमारी संस्था जो खादी की संस्था, उनका फेडरेशन होता है, उसके हम मध्य प्रदेश के चेयरमैन है। हम लोग मीटिंग रखते हैं तो उसमें सबको मोटिवेट करते हैं कि नए टाइप के प्रोडक्ट बनाओ, यूथ को ध्यान में रखते हुए। जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट टॉपर्स के लोग हैं, उनके लिए नए टाइप की चीज़ बनाओ तो आपका मार्केट में अच्छा मांग चलेगा। वर्तमान में अभी हमने कॉलेज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जीन्स का, खादी की जीन्स निकालना चालू की है। बहुत अच्छा उसका हमारी सेल हो रही है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक आदेश जारी किया है कि भारत सरकार के जितने भी ऑफिस हैं उसमें हफ्ते में एक दिन आपको खादी पहनना कंपलसरी है। तो उस चक्कर में क्या खादी की ग्रोथ एकदम बढ़ गई, मार्केट बढ़ गया, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। सर, जैसे मैं बात करूं, पूरे देश में 3 जगह सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाते हैं। तो हमारे में मध्य भारत को ये सौभाग्य है कि हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है वो हमारे यहाँ बनता है। तो कैसे सर ये सारी प्रक्रिया होती है? राष्ट्रीय ध्वज BIS प्रमाणित खादी का सिर्फ 3 जगह हिंदुस्तान में बनता है। एक कर्नाटका के हुबली शहर में और बॉम्बे में बोरीवली जगह पे, और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ग्वालियर में कॉटन खादी का राष्ट्रीय ध्वज बनता है। ये बनाने के लिए पहले हम भारत सरकार से कॉटन खरीदते हैं, फिर उसका मानकों के अनुरूप थ्रेड बनाते हैं, उसकी थिकनेस, उसकी वेट सब देखा जाता है। उसके बाद उसकी वीविंग करवाते हैं, कपड़ा बुनाई करवाते हैं, फिर उसमें हम कलर करवाते हैं। इसमें केसरिया कलर होता है, ग्रीन होता है, वाइट होता है। वाइट कलर पे चपाई करवाते हैं। उस चक्कर में
24 तीलियाँ होती हैं, और उसके बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग करवाते हैं। स्टिचिंग करवाने के बाद फिर इसको हम लैब में चेक करवाते हैं, कहीं झंडे बनाने में कोई हमसे गलती तो नहीं हुई ना। अगर झंडा एकदम सही है तो उस पर BIS नंबर डल के मार्केट में उसको निकाल देते हैं जी। बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो आम कपड़ा नहीं है, आम ध्वज नहीं है, उससे हमारे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज हम लोग निर्माण करते हैं। जी। और यकीन में बहुत खुशी होती है जब पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला, हमारी पहचान रखने वाला तिरंगा हमारे ही अपने मध्य भारत में बनता है। और यकीन मानिए इसी खुशी के साथ, इसी जिम्मेदारी के साथ मध्य भारत खादी संघ है जो लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और कहीं ना कहीं इस त्योहार हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि खादी को सपोर्ट करें, हमारे स्वदेशी को अपनाएं, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सर बात करूं ग्रामोद्योग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे क्योंकि अगर आज के टाइम की बात करें सर, बहुत सारी मिलावटी चीजों का दौर है और बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि कहाँ से ऐसी शुद्धता वाली चीजें लाएं, क्योंकि कई सारे लोग जो गांव से जुड़े हैं वो तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका ग्रामीण क्षेत्र से कोई संबंध ही नहीं है। ऐसे में शुद्धता को लेकर बड़ी उनके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। तो खादी के बारे में जानना चाहूंगी सर, कैसे शुद्धता अपनी किचन तक खादी के साथ ला सकते हैं? हम लोग खादी के अलावा ग्रामोद्योग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें खाने के तेल बनाते हैं, जैसे सरसों का, मूंगफली का, नारियल, तिली का तेल। हम परंपरागत तरीके से नेचुरल तेल बनाते हैं, कोई केमिकल नहीं है। जो पहले चलते थे ना, कोलू अपन कहते थे गांव में, वुड प्रेस ऑयल हम लोग निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी डिमांड है, जो एक बार ले लेता है उसके बाद हमारे यहाँ से तेल खरीदता है। दूसरा, हम एक गाय के गोबर और 21 जड़ी बूटियों से धूप बत्ती बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की धूप बत्ती है। मसाले हम हर एक टाइप के बनाते हैं, शुद्ध मसाले, कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है। हींग बनाते हैं, साबुन बनाते हैं नहाने के, कुछ हम रेडीमेड भी हमने चालू कर दिया बनाने के लिए, इसमें कुर्ते हैं, पजामे हैं, शर्ट हैं, नेहरू जैकेट है, काफी अलग अलग वैरायटी है। जी सर, महिलाओं के लिए, जैसे ये तो पुरुषों की बात हुई, महिलाओं के लिए सर किस प्रकार के परिधान जो है वो खादी संघ पे उपलब्ध है? महिलाओं के लिए हम लोग सूट बनाते हैं, जिसमें कॉटन का भी रहता है, पॉलिस्टर का भी रहता है, कटिया का भी रहता है और सिल्क का भी रहता है। दूसरा, हम लोग सिल्क की और कॉटन की साड़ियाँ भी निर्माण करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की साड़ी रहती है, जो हाथ से बनती है। दूसरा, हमारा आपसे निवेदन भी है, आपके माध्यम से ग्वालियर की और मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन है कि आप खादी का ज़्यादा उपयोग करें, खादी के बने हुए प्रोडक्ट का ज़्यादा उपयोग करें। उससे आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन लोगों का आपने देखा नहीं है, गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं। हमारी संस्था गांव में रह के उनको रोजगार उपलब्ध कराती है, उसमें आपका भी कुछ योगदान है और अच्छा महसूस जी। और यूं ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, और खादी लगातार ये बात सालों से कहता आ रहा है कि स्वदेशी अगर अपनाएंगे आप तो बहुत सारी चीजों से बन सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, अगर आप खादी के कपड़े पहनते हैं तो आपको मौसम के अनुकूल ही अपनी बॉडी पर टेम्परेचर फील होगा। अगर सर्दी है तो आपको गर्म रहेगा, अगर गर्मी है तो वो आपको ठंडा रखेगा। तो कहीं ना कहीं जब हमारे यहाँ पर इतनी बेहतरीन चीजें, हमारे यहाँ पे क्वालिटी बेहतरीन, हमारे यहाँ पे पैसे भी बजट में, तो क्यों ना हम अपने ही देश का प्रोडक्ट आगे बढ़ाएं। तो इस त्योहार थोड़ी सी समझदारी अपनाइए, क्योंकि जिस तरह खादी संघ काम कर रहा है उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी हमारे देश के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की। सर लास्ट नॉट द लीस्ट, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अगर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की हम बात करें खादी के, ये सीजन है क्योंकि त्योहारों में घर में भी बहुत सारी चीजें उपयोग हो रही है, चाहे वो कपड़े से लेकर हो, किचन से लेकर हो, सारी चीजें। खादी के 3 ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा अभी मार्केट में छाए हुए हैं? एक तो खाने के तेल जी, दूसरा, अभी दिवाली की सीजन है, आमले के लड्डू है, ये हमने शहद में प्रोसेसिंग करके बनवाया, तो मिठाई का एक तोड़ निकाला। दूसरा, कॉटन वाले कपड़े, ये 3 चीज हमारी अभी बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है। तो जैसे कि सर ने कहा कि अगर आपको मिठाई की भी कोई दिक्कत है तो वहां पे भी आपका तोड़ निकालिया है कि आंवले के लड्डू शहद के साथ बनाए गए हैं, तेल बिल्कुल प्योर आपको मिलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जब इतनी सारी चीजें आपको खादी की विश्वसनीयता के साथ स्पेशली मिले तो डेफिनेटली एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। सर, वो लोग जो खादी की चीजें खरीदना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, वो कहाँ पर इन सारी चीजों को खरीद सकते हैं? हमारे यहाँ एक तो हेड ऑफिस है रतन कॉलोनी के पहले जीवाजीगंज में, मध्य भारत खादी संघ के नाम से। दूसरा, हमारा ग्वालियर में सराफा बाजार में यूनियन बैंक के बगल में स्टोर है, खादी भंडार है, वो अपना आप वहाँ से कोई भी आइटम खरीद सकते हैं। जी, तो आज सर से हमने बहुत सारी बातें की, खादी के बारे में जाना, कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में खादी एड ऑन करके हमारे देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो सर बहुत सारी आपसे बातें की, बहुत सारी चीजें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? हमारा निवेदन है, इस बार दिवाली पे
गरीब लोगों की आप दिवाली मनवाएं, उसके लिए खादी के प्रोडक्ट खरीदें, जिसमें तेल है, कॉटन है, हर एक टाइप के कपड़े हैं। दिवाली पे लोग कपड़े तो बहुत खरीदते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। मिठाई अगर आप खरीदना है तो एक बार हमारे लड्डू भी आप पसंद कर सकते हैं ना, ये आप चीजें आप हमारे स्टोर से खरीद सकते तो जैसा कि वोकल फॉर लोकल और ऐसे बहुत सारे लोग हैं खादी से जो हाथ से बुनकर साड़ियां बना रहे हैं, जो हाथ से तेल निकलवा रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें खादी ने एड ऑन की हुई है जो ग्राम में रह रहे लोगों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नया रोजगार दे रहे हैं। तो क्यों ना इस दिवाली उनकी भी बेहतरीन बनाई जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने अमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।